परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से आज का ये सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। अंकल जी से पहला सवाल शुरू कर देते हैं। अंकल जी, पुनः कलेक्टिविटी में आपको यहाँ पर आकर कैसे लग रहा है? जैसे अपने घर लौटे हैं ऐसे लग रहा है। आप सभी को पता है, परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से ही आज हम सब सहयोग में हैं और साकार और निराकार स्वरूप उनका हो चुका है। अभी हम निराकार में श्री माता जी को देखते हैं, लेकिन श्री माता जी 1970 से जब साकार स्वरूप में जब थे और उस समय कैसा प्रचार होता था, क्या क्या अनुभव थे, कैसे उन्होंने कार्य किया, आज की क्या स्थिति, ये सारा हम योगी अंकल जी से बातचीत करते करते समझने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, उसके पहले यहाँ पर आपके ही कुछ मेमोरीज फोटो है यहाँ पर, तो आप जरा स्क्रीन पर भी देख लीजिए सब। तो थोड़ा सा इन फोटो के बारे हमको थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये जो फोटो है ये प्रतिष्ठान में कवाली हॉल जिसको आप देखते हैं बाहर में, तो अक्सर हर साल श्री माता जी यहाँ एक इवनिंग कवाली इवनिंग रखती थी। जैसे कि उनकी डॉटर का बर्थडे था, ये साधना जी का बर्थडे था, तो हैदराबाद से ये कवाली निज़ामी कवाल होते थे, तो उनका प्रोग्राम चल रहा था। तो ये फ़ोटो उस समय की है। उसके बाद सब सहयोगी वहाँ डिनर करते थे, तो एक बहुत इनफॉर्मल रिलेशनशिप था श्री माँ जी के साथ। ये फ़ोटो धर्मशाला की है 1985 में। तो जब श्री माता जी हिमालय के सामने उन्होंने हिमालय के सामने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोला ये मेरे पिता हैं। तो उस समय मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न था कि आखिर परमात्मा का रूप क्या है। तो श्री माता जी हिमालय को देख के बोल रही हैं मेरे को कि ये जो प्रकृति है यही परमात्मा का रूप है। तो इसलिए हमारी दृष्टि उस तरफ है, श्री माँ जी दिखा रही हैं और मैं देख रहा हूँ, और उसमें से हिमालय से वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो श्री माँ ने कहा कि देखो हिमालय से कितनी वाइब्रेशन आ रही है। तो हमको तो खैर दिखाई नहीं दी, और मैंने कहा श्री माँ जी हमको तो नहीं दिखाई दे रही। तो कुछ श्री माँ जी ने ऐसा कुछ किया, बोलो अब देखो। तो फिर दिखाई दी कि हिमालय से कैसे वाइब्रेशंस बह रही हैं। तो श्री माँ ने कहा कि ये हिमालय स्वयंभू है और इसकी वाइब्रेशन से सारा जो विश्व है उसकी क्लेंजिंग होती है। तो जैसे कि ओशन में वेव्स बह रही हैं, ऐसे वाइब्रेशंस बह रही हैं। इस तरह आ रही थी हिमालय से वाइब्रेशंस। ये रशिया में है, मॉस्को में पहला प्रोग्राम है। और उस समय एक प्रोफेसर थे, उन्होंने श्री माँ जी का नाम पहली मर्तबा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया था। तो उसी फोटो में वो श्री माँ जी को प्रणाम कर रहा है। तो ये जो पब्लिक प्रोग्राम हुआ पहला, तो श्री माँ जी स्टेज के ऊपर हम स्कॉट कर रहे हैं मॉस्को में। ये जो प्रोग्राम है यूक्रेन का है, इसीलिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है। उस टाइम इतना एडवांस नहीं था टेक्नोलॉजी, और एक ओपन स्टेडियम में हुआ जहां 20,000 लोग आए। इसके लिए कोई भी बता सकता है कहाँ का है। राहुल, हाँ, गणपतिपुले। तो उस समय ऐसा था कि जब मैरिजेस होती थी तो श्री माँ जी खुद बीच में आती थी और हल्दी को वाइब्रेट करती थी। तो वो हल्दी फिर ब्राइड्स और ब्राइड रूम्स को जाती थी। हाँ, ये श्री माँ जी की वेडिंग एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, जहाँ की उससे पहले फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें जो उस समय इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे LK अडवाणी, वो भी उपस्थित थे, और यूनियन मिनिस्टर थे, 2-3 गवर्नर थे। तो उसकी लिस्ट दी जा रही है अनाउंसमेंट के लिए। ये श्री माँ जी की अराइवल है
सेंट पीटर्सबर्ग में। उस समय ट्रेन से जाते थे फ्रॉम मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग, ओवरनाइट जर्नी होती थी। तो जैसे ट्रेन स्टेशन में हम पहुंचे तो वहाँ सब सहयोगियों ने स्वागत किया। हाँ, ये यूक्रेन की है फ़ोटो। जैसे श्रीमा जी की अराइवल होती थी तो वो लोग रिसीव करके वहाँ वेलकम करते थे। ये एक लेडी जो श्रीमा जी को कॉलेज से, श्रीमा जी के साथ कॉलेज में थी, तो वो पहली मर्तबा श्रीमा जी को एक पब्लिक प्रोग्राम में मिली और श्रीमा जी बहुत प्रसन्न हुए उसको मिलके। ये फ़ोटो है जिसमें श्रीमा जी, हम कुछ जो एक पुस्तक लिख रहे थे गीता एनलाइटन, और श्रीमा जी उसकी करेक्शंस कर रही थी। तो होता ऐसा था कि जब भी श्रीमा जी को समय मिलता था तो गीता का एक एक चैप्टर श्रीमा जी एक्सप्लेन करती थी, फिर थोड़ी सी हम कमेंट्री लिखते थे, फिर श्रीमा जी उसको करेक्ट करती थी। तो इस तरह धीरे धीरे ये किताब बनती गई। इसको तो आप पता है कहाँ है, कहाँ है? हाँ, प्रतिष्ठान। ये फंक्शन था, श्रीमा जी की ग्रैंड डॉटर की एंगेजमेंट थी, तो श्रीमा जी नीचे एंगेजमेंट के लिए आ रहे थे। ये भी रशिया का है फ़ोटो। तो एक ओपन स्टेडियम में प्रोग्राम है और श्रीमा जी प्रोग्राम के लिए जा रही हैं। हाँ, ये इधर है टर्की में, और टर्की में एक म्यूज़िक इवनिंग है, उसके लिए श्रीमा जी जा रही हैं। ये श्रीमा जी की एक इंटरव्यू थी। हम कल्पना दीदी के घर में बैठे थे बॉम्बे में, और इससे पहले दिन शिवाजी पार्क में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो आज तक बॉम्बे में हुआ वो शिवाजी पार्क में हुआ। तो उसके बाद एक प्रेस इंटरव्यू थी, तो उन्होंने हमको श्रीमा जी से कुछ प्रश्न करने के लिए कहा था। हाँ, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ने श्रीमा जी को सम्मानित किया एक अवार्ड से, और वो अवार्ड की जो भाषा है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं यूरी। तो उस अवार्ड में पहले अवार्ड ये था, ये आइंस्टाइन को दिया गया था। तो ये जो डॉक्टर, ये जो प्रोफेसर है, इनका नाम प्रोफेसर बेरेनॉफ है। तो ये बता रहे हैं कि जो कार्य आपने किया है उसके आगे आइंस्टीन का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उसने तो सिर्फ डेड मैटर पर ये रिसर्च किया। आपने जो लिविंग वर्क है, आपने वो कार्य किया। तो ये श्रीमा जी की जो फोटो आई थी धर्मशाला में 1985 में, शैलपुत्री पूजा थी। तो वो फोटो एक एग्जीबिशन में थी और श्रीमा जी उसको देख के प्रसन्न है। अंकल जी, आप कंपेयर करके दिखा रहे क्या देवी का फोटो देवी के साथ? ऐसा बिल्कुल ऐसा ही था कि वही रूप श्रीमा जी का है। तो श्रीमा जी ने हंस के कहा, ये किसी किसी को ये रूप नजर आता है। ये प्रतिष्ठान जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो श्रीमा जी खुद बैठ के सुपरवाइज करती थी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन 1986 में शुरू हुई थी। उस समय श्रीमा जी एक फ्लैट में ठहरी हुई थी पौड़ रोड में। उसका नाम साई कृपा था। एक सेज योगी का फ्लैट था, सेकंड फ्लोर में था और कोई लिफ्ट नहीं थी। तो 2 फ्लोर श्रीमा जी खुद क्लाइंब करती थी, और फिर एक छोटी गाड़ी किसी की थी, फिएट गाड़ी, उसमें हम ड्राइव करके प्रतिष्ठान जाते थे। तो पूरा दिन श्रीमा जी प्रतिष्ठान में सुपरवाइज करती थी। वहीं एक टिफ़िन आता था, वो बस उतना ही था। और दिन रात वो उन्होंने ये इतना बड़ा जो बनाया है सिर्फ 9 महीने में तैयार कर दिया था। ये एक पब्लिक प्रोग्राम है कोलकाता में। तो एक जलान थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्केटिंग रिंग में। पहला प्रोग्राम था, बहुत लोग आए थे उसमें। ये इधर है मैरिजेस के बाद गणपतिपुले में, तो श्रीमा जी को हार सब कपल्स ने ऑफर किया था। एक बार जोरदार ताली योगी जी के लिए।
अंकल जी, आप जब बोल रहे थे तो हम सभी लोग लाइव श्री माता जी के साथ सब देशों में घूम के आए अभी और- बहुत कुछ रह गया। और हमारे श्री माता जी भी अखिल विश्व विहारिणी है, जोड़ दिए जग भर के देश, ये आपने सुना होगा। तो यही सहयोग जोड़ने का काम, और उसी अवसर पर जो तत्व है श्री कृष्ण तत्व, उसी अवसर पर आज हम यहां मिले हैं। जो बुक्स का जिक्र किया गया था उसमें अभी कुछ बुक्स हैं, उसको लेकर और आज कृष्ण तत्व को लेकर आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए। तो सबसे पहला हम बुक लेते हैं, ओके, द एज ऑफ एसेंट। यहां पर ये बुक को ऑल इंडिया राइटर्स अवार्ड मिला है। ये योगी जी ने लिखी हुई बुक है। अंकल जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बुक रूपा पब्लिकेशन जो दिल्ली में है, बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस है, उन्होंने लास्ट ईयर रिलीज़ की है और ये अमेज़ॉन में भी है। तो ये चैप्टर वाइज सहयोग को लेके एक्सप्लेन करती है इन रिलेशन टू जितनी भी आज के साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, मानसिक डिस्कवरीज हैं, उनको लेके ये सहयोग को सिद्ध करती है। तो ये बुक न्यू कमर्स के लिए यूज़फुल है। तो गीता एनलाइटन तो आप जानते हैं, तो श्री कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति की ही वाणी है। और ये जो फिंगर है, ये श्रीमाज जी ने उस समय क्या था कि कवर में क्या डिज़ाइन बनाया जाए। तो ट्रेडिशनली जो हित उपदेश है उसकी फ़ोटो बनाई जाती है। तो श्री कृष्णा की जो ये जो फिंगर है, विशुद्धि फिंगर, श्रीमाज जी बोला कि इसकी आप फ़ोटो लो और ये कवर में रखो कि सिंबॉलिक कि ये श्री कृष्ण खुद साक्षात ये प्रवचन दे रहे हैं। ये जो प्रवचन है ये श्रीमाज ने ही दिया है, सिर्फ उसकी इधर उधर थोड़ी सी कमेंट्री हमने ऐड की है। तो श्रीमाज जी का ये आदेश था कि जो कुछ श्री कृष्ण ने कहा है वो सहज है, और पर जब तक आप सहयोग को नहीं जानेंगे, आप जो कृष्ण ने कहा उसको नहीं जान सकते। तो उसमें आप सिर्फ एक विवाद में पड़ जाएंगे कि आदमी को कर्म करना चाहिए या ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग है, तो ये सब चर्चा आपके मन में चलती जाएगी। तो श्रीमान ने कहा कि ये जो श्री कृष्ण ने कहा है ये कि आप सब कुछ सरेंडर कर दो और जो कर्म है वो बिना रिवॉर्ड के करो, ये आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक आपका भावना रहेगी कि मैं कर रहा हूँ। तो अहंकार कैसे जाएगा? अहंकार तब जाएगा जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और आज्ञा चक्र से पार कर पाएगी। तो अब आज्ञा से चक्र से जब पार कर जाएगी तो आप अकर्मी हो जाएंगे। तो आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये जब तक आप सहयोग में आएंगे नहीं, आप अकर्मी बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये कार्य सिर्फ कुंडली नहीं कर सकती। अगर आप सोचें कि मैंने ये सैक्रिफाइस किया है, मैंने अपना इतना पैसा सहयोग को दिया है, मैंने इतने प्रोग्राम सहयोग के लिए हैं, तो ये आपका अहंकार ही है। तो जब आप निराकार में श्रीमाज जी की पूजा करते हैं तो आपके अंदर ये भावना आ जाती है कि ये कार्य सब श्रीमाज जी की शक्ति कर रही है, और फिर आपको ये लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए आज के दिन जब आप श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, उनके तत्व की बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है कि हम अकर्मी बन जाएं। तो दूसरी बात कि वो अकर्मी की ये अर्थ नहीं कि आप बिल्कुल ड्राई पर्सनैलिटी बन जाए। वो पर्सनैलिटी श्री कृष्ण जी की है कि वो हंसते गाते बांसुरी बजाते मधुरे, हर जगह प्रेम और हर जगह प्रसन्नता का रूप अंदर से होना चाहिए। तो आप जो भी कर रहे हैं आप एंजॉय कर रहे हैं।
आप कुछ भी सफ़र नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत नया दृष्टिकोण श्री माँ ने हमको दिया है। और जब आप के अंदर ये दृष्टिकोण आ जाएगा तो किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं, तो किसी चीज़ से कोई झगड़ा नहीं। अगर जैसे हैं वैसे ही हम प्रसन्नचित्त हैं, बस। और जो भी आज श्री माँ जी की जो टॉक भी थी उसी में उन्होंने ये कहा, यही बात को कह रहे थे कि आप किसी दूसरे का दोष मत देखिए। तो ये सब चीज़ें अपने आप छूट जाती क्योंकि आपकी अवस्था बदल जाती, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। दूसरे को देखने में है ही क्या, वो हम ही तो हैं। हर सहयोगी एक दूसरे सहयोगी का ही आईना है। तो जो भी उसके थोड़े बातें आपको बाहर से दोष नज़र आते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसमें फिर किसी के बारे में कुछ कहने की बात ही क्या है। आज इधर एक दो है, कल वो बदल जाएगा, हम भी बदल जाएंगे, आप भी बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। तो किसी की निंदा करने का सेंस ही क्या है, क्योंकि हम सभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हाँ, ये जो इंस्पिरेशन और इटर्नल मोमेंट्स की पुस्तक है, ये जो हमारे साथ अनुभव हुए हैं, जितने हमें याद आए और जो लिख पाए, वो इस पुस्तक में बहुत से लोग मिलते हैं कि आप अपने अनुभव बताइए। तो मैं काफ़ी सालों से बता रहा था, फिर मैं अपने आप को ही रिपीट करने में कोई इतना आनंद नहीं आता है। तो हमने कहा चलो इसको एक लिख दें, आप इसको पढ़ लीजिए, सब उसी में है। अंकल जी, ये जो गीता एनलाइटन आपने लिखी, तो हाँ। ये आपको प्रेरणा कैसे? ये श्री माँ जी ने हमें कोयम्बटूर में थे, एक हेल्थ सेंटर में। तो ऐसे ही शाम को बैठे हुए थे, तो कृष्ण की बात चली, गीता की बात चली। तो श्री माँ जी कह रहे थे कि किसी ने भी सही गीता की कमेंट्री नहीं लिखी। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि जो कृष्ण की मैसेज है वो ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचा है। हर चीज़ में एक एंगल दिया, जो भी लिख रहा है उसने अपना एंगल दिया, और फिर आधी अधूरी बात कह दी। जैसे एक चीज़ कह दी तो दूसरी छोड़ दी। जैसे जो भक्ति वाले हैं उन्होंने ज़्यादा भक्ति को एम्फसिस दिया, जो ज्ञान की तरफ इंटेलेक्चुअल है उन्होंने पूरा उसको ज्ञान योग ही बता दिया, जो हठी लोग हैं वो कर्म योग की तरफ। तो इस तरह श्री माँ जी बार बार कहती थी कि श्री माँ जी की कृष्ण जो है वो एक सुप्रीम डिप्लोमैट है। तो जो भी उस समय की प्रथाएं थी उनको लेकर, सांख्य को भी लेकर, योग को भी लेकर, भक्ति योग को भी लेकर पहले उसको स्पष्ट किया, और फिर आगे की बात बताई कि ये आप तभी पा सकते हैं जब अनन्य भक्ति हो, जब दूसरा कोई ना हो, मतलब आपका कोई दूसरा एजेंडा ना हो। अब जैसे कि आप सहज योग में आ रहे हैं, तो आपको किसी ने बताया कि सहज योग में आएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, तो आप सहज योग में आ गए। किसी ने बोला कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो आप सहज योग में आए। किसी ने बोला आप हेल्थ आपकी ठीक, तो आप किसी ना किसी कारण सहज योग में आए। पर अगर आप उसी में रह गए कि मैं इतने साल सहज योग कर रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ी नहीं, मेरे को मेरी सैलरी में भी कोई उन्नति नहीं हुई, तो फिर आप डिरेल हो जाएंगे। यहाँ एक बार आप आ गए तो थोड़ा सा आपको श्री माँ जी के प्रति प्रेम भक्ति करेंगे, थोड़ा सा आनंद आने लगेगा। तो जब आपके अंदर आनंद आने लगेगा, धीरे धीरे निर्मल आनंद आने लगेगा, निरानंद आने लगेगा, तो आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगे। तो एंड पॉइंट क्या है कि सिर्फ श्री माँ जी हमको आपकी भक्ति चाहिए, ये सब चीज़ें पीछे रह गई। अगर हमें कोई रोग है तो रहने दो, अब एक हम गरीब है तो गरीबी सही, हम खुश हैं, गरीब होना कोई बुरी बात थोड़ी ना। तो इस तरह ये जितने भी आपका हिडन एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा, तो अनन्य भक्ति आएगी। जब अनन्य भक्ति आएगी तो क्षेम होगा, योग क्षेम। तो अपने आप आपको जो भी ज़रूरत है अपने आप पूरी होती जाएगी। बहुत मर्तबा श्री माँ ने कहा कि मेरे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है,
पर लेने वाले नहीं। अगर आपकी दृष्टि दूसरी तरफ है और माँ बैठ के दे रही है तो आप कैसे ले सकते हैं? जैसे बहुत भजन है, माँ हमारी भर दे झोली इतनी, तो गंगा तो बह रही है, आप कम से कम अपनी घाघर तो उसमें पानी निकालने के लिए लगाइए। अगर आप घाघर ही डालेंगे गंगा में तो पानी कैसे लेंगे? सिर्फ आप प्रार्थना करते रहें और भजन गाते रहें कि भर दे मेरी झोली, तो कैसे होगा? इंग्लिश में उसके लिए बड़ा अच्छा कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। तो अब आ तो गए सहयोग, तो अब उसका आनंद तो आपको ही लेना है ना। जितना भी ये एडवर्टाइजिंग करके आपको आकर्षित करके ले आए, पर अब आगे आपको पाना है। तो इसके लिए आपके अंदर वो प्योर डिजायर बहुत जरूरी है, वो सूझबूझ बहुत जरूरी है कि ये कितनी महान शक्ति है। आपने देखा कितने लोग क्योर हो गए, कितनी मिरेकल फोटोज हैं। ये सब देखते हुए भी अगर आप नहीं समझ रहे तो एक वेकअप कॉल चाहिए, ये पॉइंट है। अकल जी, जो एक सहयोगियों की पहचान जो चाहिए श्री माता जी के दृष्टिकोण से समाज की ओर, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि अभी श्री माता जी निराकार में है और उनकी अभिव्यक्ति सहयोगी माध्यम में ऐसे कह रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है? मेरे मन में बहुत प्रश्न थे, पर ठीक नहीं था कि हर टाइम श्री माता जी को मैं प्रश्न ही पूछता रहूं। पर एक प्रश्न ऐसे ही बातों बातों में आ गया कि श्री माता जी सब देव देवताओं के वाहन हैं, तो आपका वाहन कौन है? तो श्री माता जी बोले, सब सहयोगी मेरे वाहन हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप आदि शक्ति के वाहन हैं, तो फिर आपका व्यवहार आहार कैसे होना चाहिए कि लोग आपको देख के पहचाने कि इनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है। तो इसलिए बाहर का भी रूप स्वरूप ढंग का होना चाहिए, सहयोगी ढंग के कपड़े पहने, कोई फैशन की तरफ इतना आकर्षित ना हो। जैसे आप सेंटर में आ रहे हैं, जीन्स पहन के आ रहे हैं, तो आपकी अपनी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, आप कॉपी कैट नहीं है। अब एक कल्चर है जीन कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है। चाहे आप कुर्ता पजामा पहने, चाहे आप सूट बूट पहने, पर एक इमेज, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए कि जिसमें लगे कि ये कोई चीज़ है। उस समय हमारे धूमाल साहब होते थे राहुरी से, और प्रतिष्ठान की ज़मीन के बारे में कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए गए। तो बहुत भीड़ थी, पूरा दिन चला गया, वो चुपचाप शांतिपूर्वक बैठे रहे। जब तो जो क्लर्क वगैरह थे वो देख रहे थे कि ये बंदा सवेरे से आया हुआ है, अभी 5-6 घंटे हो गए, इसने कुछ चूँ भी नहीं बोली। बोला कुछ तो है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया मैं ये ऐसे ऐसे सहज हूँ। बोला हमको भी बताइए, हम दिन भर इतने परेशान रहते हैं, इतना प्रेशर होता है काम का। तो बहुत से लोग वहाँ से ही सहयोग में आए। तो जहाँ भी आप जाएं, हेल्पफुल हों, कर्टियस हों, जिस तरह आप व्यवहार करते हैं लोगों से, तो लोग समझेंगे कि इनमें कुछ है। तो जेन्युइननेस आनी चाहिए आपके अंदर, जेन्युइन बिहेवियर आना चाहिए। जो प्रेम आप श्री माँ जी के प्रति फील कर रहे हैं, और दूसरों की तरफ वही प्रेम फील करिए, तो ये अपने आप एक घटना घटती है। अंकल जी, सब सहयोगी हम लोग तो ध्यान कर रही रहे, लेकिन बोलते हैं ना ये कलयुग है, भ्रांति युग है और काफी परेशानी है। जैसे अभी यहाँ से बाहर आप अवस्था में, अच्छी अवस्था में जाओगे तो पीछे वाला सिग्नल पे हॉर्न बजाएगा। अभी देखो ना, एक सवाल भी कैसा है देखिए, कि उन्होंने पूछा है कि ऑफिस में हम जाते हैं, काफी लोग बात करते रहते हैं और वो हमारे कान पर गिरता है, और काफी बार ये विशुद्धि चक्र खराब होने वाले ही संभाषण चलता है। तो इसको तत्व से कैसे डील करें? देखिए, सहयोग में जो परिवर्तन होता है ना, वो आपकी अवेयरनेस में होता है। तो आपकी अवेयरनेस में आपको पता है कि ये कलयुग है, घोर कलयुग है, लोग कैसे हैं, पर आपकी अवेयरनेस उनसे ऊपर है।
तो आपका कार्य ये है कि इनको किस तरह हम कंफर्ट करें। देवी के बारे में जो क्राइस्ट ने कहा है, आई विल सेंड यू अ कंफर्टर, अ रिडीमर। तो कंफर्टर की बात कही उसने। तो अगर आप ही रिएक्ट करने लगे हर चीज को, तो आप दूसरों को क्या कंफर्ट देंगे। अब जैसे इन्होंने बात की कि बाद हॉर्न बजाएगा पीछे से, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो इरिटेट क्यों होंगे जब आप अपने भीतर में अपनी आत्मा के साथ हैं, अपनी स्पिरिट के साथ हैं। तो आपको पता है कि ये सारी सड़कों में हॉर्न तो बजते ही रहते हैं, उसमें इरिटेट होने की क्या बात है। तो इस तरह आप अपनी अवेयरनेस के द्वारा हर जगह रिएक्ट मत करें, पर ये सोचें मैं दूसरे को कंफर्ट कैसे दूं। जैसे कि एक क्रॉसिंग आ रही है और ग्रीन लाइट है, आप जा सकते हैं, पर आप देख रहे हैं कि एक आदमी, बुजुर्ग आदमी क्रॉस करने, आप रुक जाइए, उसको जाने दीजिए, बजाय कि उसके ऊपर आप नाराज हो जाएंगे, आपने देखा नहीं, आप अन्य हैं, ग्रीन लाइट है और आप क्रॉस कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ आप कर सकते हैं, पर आपकी अवेयरनेस एक कंफर्ट, जैसे कि एक मदर की अवेयरनेस है कि दूसरों को मैं कंफर्ट कैसे, ये बुजुर्ग है जाने दो उसको, या ये बच्चा है इसको हेल्प करो। तो ये एक फीलिंग आती है जब आपके अंदर ये भावना जागृत होती है कि हमारा कार्य है कि जो पीड़ित हैं उनकी पेन कैसे कम की। आपने सुना होगा गांधी जी का जो बहुत पॉपुलर और फेवरेट उनका भजन था कि वैष्णव जन, तो उसकी जो लाइन यही कहती है कि वैष्णव जन वो ही हैं जो दूसरों की पीड़ा समझें और उसको कम करने का प्रयत्न करें। ये पॉइंट। और एक छोटा सा, जैसे कि आजकल काफी नए सहयोगी जुड़ रहे हैं और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि भाई साकार में उन्होंने श्री माता जी को नहीं देखा हो, लेकिन अभी निराकार में वो कर रहे हैं, या फिर जो भी पुराने लोग हैं, क्योंकि उनको भी अभी इस युग में कैसे आना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए ना, सिंपल मोबाइल भी देखोगे तो उसके भी नए वर्जन आ रहे हैं आज के युग के हिसाब से। तो हमें भी इस युग को, और श्री माता जी क्या चाहती है और ये साकार निराकार, इसका कुछ हम बताइए। सहज का कोई नया वर्जन नहीं आ सकता, ये पूर्ण है। पहली बात, कोई भी इसको ना ऐड ऑन कर सकता है ना सब्ट्रैक्ट कर सकता है। बहुत से लोगों ने मीडिया में अपने अपने चैनल शुरू किए हैं, सहयोग अपने ढंग से बताते हैं और बहुत सी चीज़ें जोड़ देते हैं जो श्रीमान ने कभी कही भी नहीं। तो जब उनसे हमने पूछा तो बोले नहीं, वो तो महामाया थी, हमको अपनी बुद्धि यूज़ करनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहती है। जो कुछ श्रीमान ने कहा है वो बड़ी सरल तरीके से कहा है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई हिडन मीनिंग नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो उसको आप अपनी बुद्धि से ना आगे बढ़ा सकते ना कम कर सकते, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसको आप सिंपल लोगों को समझाने के लिए अपने तरीके से समझा दीजिए। पर ये कहना कि श्री माँ जी ने ये कहा है, अब जैसे एक साहब थे, उन्होंने एक बनाया 10 कमांडमेंट्स ऑफ सेज योगा, तो श्रीमान ने कभी ऐसा कहा ही नहीं 10 कमांडमेंट्स ऑफ सेज योगा। तो नहीं ये सब पॉइंट्स हैं जो श्रीमान ने बोले, इसलिए वो 10 कमांडमेंट्स बन गई। श्रीमान ने बहुत सी चीज़ें कही हैं, तो पर सहज योग का ऐसी डेफिनेशन नहीं कोई दी गई कि यही सहज योग कि आपके 10 कमांडमेंट्स ये डूज एंड डोंट, ऐसा कुछ नहीं। तो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप स्वयं के गुरु हैं, तो पर जो आपको कहना आप कहिए, पर ऐसा कहना कि ये सहज योग ये है, ये ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात जो आपने कही कि जो नए लोग हैं, जिन्होंने श्री माँ जी को नहीं देखा, तो ये एक बहुत एवोल्यूशन पॉइंट आ गया यहाँ कि जो आज के लोग हैं उनमें एक सटल अवेयरनेस है जो कि सच को पहचान सकती है। जैसे हमारी जनरेशन थी, हम हिंदू धर्म में बहुत बंधे हुए थे, या जो भी जिस धर्म को फॉलो करता है,
तो हमको एक किस्म से अपने आप को डीकंडीशन करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि बहुत सी चीज़ें जो सहज योग में बताई गई हैं, क्रिश्चियन या मुसलमानों या आप मोहम्मद साहब को एक्सेप्ट करो, कट्टर हिंदू नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो ये आप लोगों में नहीं, क्योंकि आप एक फ्री इंडिया में आपका जन्म हुआ और बहुत से बंधन नहीं थे, इतने ऑर्थोडॉक्स घर नहीं थे, इतना आपके अंदर कंडीशनिंग नहीं है। तो आपके अंदर एक नेचुरल, जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, जिसको एक हमारे अमित साहब बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उससे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं सच को। उसी से आपने श्री महाराज जी को पहचाना। हमारी जनरेशन थी तो हमको कुछ सामने चाहिए था जिससे हम इम्प्रेस हों और जिससे हम अट्रैक्ट हों, और अगर वो नहीं होता तो हम शायद सहयोग में आते ही नहीं। और श्री महाराज जी की दिव्य पर्सनैलिटी इतनी मनोहर थी, इतनी इम्प्रेसिव थी कि देखते ही सुनते ही आदमी इम्प्रेस हो जाता था। मैं बताऊं आपको रशिया की बात। अब रशिया में 100 साल तक आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते थे। कम्युनिस्ट रशिया था उस टाइम, 89 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब प्रोग्राम रखा गया तो हमें खुद पता नहीं थी कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई आएगा कि नहीं। तो जब उन्होंने भगवान को ही नहीं माना 100 साल तक, सब चर्च बंद थे, कहीं भी गॉड का नाम भी नहीं था उनकी लिटरेचर में। पर जब देखा तो पूरा हॉल भरा और उतने ही लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो श्री महाराज जी भी हैरान हो गए कि ऐसे लोग आए कहाँ जिन्होंने मेरा कभी नाम नहीं सुना, कैसे आ गए। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप लोग कैसे आए मेरे प्रोग्राम में। तो उन्होंने बोला, श्री महाराज जी ऑफ कोर्स बाय योर फोटोग्राफ। तो उनके अंदर भी पहचान थी और श्री महाराज जी की देवी शक्ति भी थी। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, उस फोर्स से वो अपने आप खींचे गए। तो यही बात आज जो आप लोग नए लोग जो आए हैं, उनके अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत तेज़ी से चल रहा है। उनको देख रहे हैं दुनिया किस दिशा में जा रही है, घोर कलयुग की तरफ जा रही है, पर यह भी पता है कि सत्य का है। इसलिए जब उन्होंने सब धर्म, आजकल हर चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में आप देख सकते हैं, ये गॉड मैन कौन है, ये गुरु क्या कर रहा है, ये कल्ट क्या कर रहा है, तो उनको सब इंफॉर्मेशन है। पर वो सब इंफॉर्मेशन को छान के वो सहज योग में आते हैं और फिर टिक जाते हैं। तो ये उनकी ग्रेटनेस है। अगर जी, जब सहयोग शुरू हुआ 70 से लेके 80-90 तक, तब तो काफी मुश्किल जा रहा था प्रचार प्रसार में, इतनी जो अभी हमको सुविधा मिल रही है आज के युग में। तो ये जो, लेकिन उसका जो मटेरियलिज्म है, इसका कितना यूज करना है, नहीं करना है, इसका कुछ संतुलन थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, आप हर चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैटर है, तो सहज योग, जो सहज योगी है वो अपनी वाइब्रेशंस मैटर में डाल सकता है। तो किसी चीज को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू एप्स, थ्रू AI, थ्रू लैपटॉप। हर चीज़ आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो रुकिएगा मत। जो भी अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिलती है उसको यूज़ करिए। श्री महाराज ने कहा कि ये जो टेलीविज़न, ये हमारे लिए बना है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो आज बने, ये सहज योग को स्प्रेड करने के लिए ही है। तो ये हर जो चीज़ नहीं आ रही है, ये आपके लिए ही श्री कृष्ण जी कम्युनिकेशन विशुद्धि चक्र से आपको दे रहे हैं। उस समय कहा जाता था कि प्रतिष्ठान की ओर जब ये सब सहयोगी आते थे तो पैदल जाते थे, एक आधी बस आ गई तो बस में जाते थे। बहुत साल बाद एक कार दिखना शुरू हो गई। आज देखिए अंकल जी, उधर देखिए, कृष्ण तत्व के जो कुबेर जी है, उन्होंने सारे सहयोगियों को कितना औदार्य दिया है। कुबेर के बारे में श्री माता जी ने कुछ बताया था? बिल्कुल बताया था कि कुबेर का खजाना है मेरे पास।
पर आप उससे ललचाएं नहीं। अगर आपको वही चाहिए तो मैं दे दूंगी, पर फिर आपका सहयोग छूट जाएगा। तो इसलिए जितना आपको चाहिए उसी में आप आनंद उठाइए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी को जैसे प्लीज करना यही एकमात्र चीज है, बराबर है? तो बराबर। उसके बारे में कुछ बताइए। तो एक इसकी कहानी तो आप जानते हैं श्री गणेश जी की, कि जो देवी को उसने अपनी मदर को 3 बार सर्कुमुलेट किया। तो जब आदि शक्ति हैं आपके सामने, चाहे निराकार चाहे साकार, तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसको प्रसन्न करने के लिए कीजिए, ना कि मीडिया को, ना कि पब्लिक को से इम्प्रेस करना कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, कितने लोग आए, या इतनी बड़ी पूजा की, वहाँ 10,000 लोग आए, उन्होंने पूजा की उसमें सिर्फ 5,000 लोग आए। तो इसमें मत पड़िए, इसका कोई संबंध नहीं है श्री माता जी के साथ। कितनी बड़ी या कितना सजाया, कितना बड़ा स्टेज बना, कितनी लाइटें लगाई, कितने फूल चढ़ाए, इसका कोई संबंध नहीं श्री माता जी। वो तब प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से, जैसे गीता में लिखा, चाहे एक फूल चाहे एक पत्ता मेरे को ऑफर कीजिए, पर पूरे हृदय से कर। उसके लिए आपको कुछ इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप इम्प्रेस करेंगे तो आज्ञा में चले जाएंगे। हम्बली ह्यूमिलिटी, प्यार से, दिल से। एक घटना आपको बताता हूँ। ये अलीबाग में अक्सर श्री माता जी गणपति के बाद जो इंडिया टूर था वो अलीबाग आता था, फिर वहाँ से सब फॉरेनर्स बॉम्बे चले जाते थे। तो अलीबाग में जो फिशरमैन कम्युनिटी थी, मिस्टर कोहली होते थे, बड़ा अच्छा उन्होंने सहयोगियों के लिए टेंट वगैरह लगाते, और श्री माता जी के लिए उनका घर में। तो दिल्ली वाले जो आए हुए थे गणपति पुले, उन्होंने सोचा कि हम भी अलीबाग चले जाएं। तो किसी को उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया, और 2 बसेस फुल अलीबाग पहुंच गई। तो वहाँ एक बहुत राइट साइडेड सहयोगी थे, तो बोले यहाँ जगह नहीं, आप जाओ यहाँ से। तो वो 2 बसेस को वहाँ से भेज दिया। और जब श्री माता जी को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हो। तो एक तरफ आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं पूजा के लिए, ये वो सब, पर दूसरी तरह आप दूसरे सहयोगियों को आप इस तरह ट्रीट करेंगे तो क्या देवी प्रसन्न होगी? तो देवी तब प्रसन्न होती है, श्री माता जी के कई बार कहा है, कि जब आप अपने दूसरे भाई बहन, दूसरे सहयोगियों को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेरे को देते हैं, तो मैं प्रसन्न होती। तो भूल जाइए बाहर की चीजें, ज्यादा पूजा में शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कई बार श्री माता जी ने देखा कि जब भी पूजा होती थी उन दिनों, तो उसके बाद सारा पूजा का अकाउंट श्री माता जी को दिया जाता था। तो एक पूजा में उन्होंने 20,000 रुपये उस समय फूलों में खर्च किए। तो श्री माता जी बोले, इतना खर्चा काहे को किया? मैंने तो फूल देखे ही नहीं। तो ज़्यादा पैसे की ओर मत बरी कीजिए कि हमको इतना पैसा चाहिए पंडॉल के लिए, इतना पैसा चाहिए फूलों के लिए। सिंपल पंडॉल लगाओ, सिंपल फूल लगाओ, ताकि आपका चित श्री माता की तरफ रहे। नहीं तो आपकी नाभि आउट हो जाएगी। आप पैसा की बरी करेंगे कि कहाँ से आएगा पैसा, हमको ये करना है वो करना है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखो, उसी में देवी प्रसन्न। अंकल जी, इसके साथ साथ जो कार्य करते हैं सहयोग में, जैसे कि आज का ही सेमिनार देखो, पार्किंग से लेके उधर डाइनिंग से लेके यहाँ श्री माता जी के पूजा तक जो भी होता है, तो ये सारा यानी कार्य कैसा है? यानी सेम है या अलग अलग कहेंगे, कैसा कहेंगे? नहीं, मेन चीज़ है भावना की। तो जिस भावना से आप लोग सब यहाँ आए हैं, प्रेम की भावना है, भक्ति की भावना है, श्रद्धा की भावना है, सरेंडर है, सबसे बड़ी चीज़ वो है। तो
और बाहर की चीज़ों में उसका इतना महत्व नहीं है, सरेंडर होना चाहिए। तो जब सरेंडर है तो सब कुछ है। देवी प्रसन्न। यहाँ पर काफी समन्वयक लीडर्स लोग भी हैं जो छोटे छोटे सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं और सब मिलके चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तो उनके लिए कुछ श्री माता जी का संदेश या जो भी कुछ याद है तो आप बता दीजिए। देखिए, जैसे हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने लगते हैं ना, तो राइट साइड चढ़ जाती है। और क्योंकि हमारा चित्त वन साइडेड है, जैसे मानव की बुद्धि चलती है, या वो लेफ्ट साइड में चलती है, वो राइट साइड में चलती है। तो जो लेफ्ट साइड के लोग हैं वो ज़्यादा भक्ति में चले जाते हैं, राइट साइड के लोग हैं ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। मैं कल ही की बात बताता हूँ। मेरे को एक फ़ोन आया कि उनको एक स्कूल ने ऑफ़र दिया है कि 1 महीना आप हमारी सारी क्लासेस को सहयोग सिखाओ। तो अब पैम्फलेट प्रिंट होना था, तो आधे सहयोगियों की ऑब्जेक्शन थी कि आप पैम्फलेट में श्री माँ जी की फ़ोटो नहीं लगाएं, क्योंकि लोग फेंक सकते हैं, और बाकी बोले नहीं लगाओ। तो मेरे को जब फ़ोन आया तो मैंने समझाया कि ये जो फ़ोटो आपकी जो पैम्फलेट दी जाती है नए लोगों को, ये श्री माँ जी ने स्वयं इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब आप पैम्फलेट देते हैं उसके अंदर फ़ोटो दी जाए। पहले तो पैम्फलेट होती ही नहीं थी, सिर्फ फ़ोटो होती थी। तो श्री माँ जी खुद अनाउंस करती थी प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम के बाद, कि आप फ़ोटो के सामने किस तरह ध्यान करना है घर जाके, तो फ़ोटो दी जाती थी। फिर कुछ साल के बाद लोगों ने बोला ऐसे फ़ोटो नहीं देनी चाहिए, कम से कम इसको एनवलप में डाल के देनी चाहिए। तो एनवलप में डालनी शुरू हो गई, फिर पोस्टर्स लगना शुरू हो गए। फिर लोगों ने, कुछ सहयोगियों ने ऑब्जेक्शन किया, अरे फ़ोटो आप पोस्टर लगाओगे तो लोग उनको टेयर कर देंगे, श्री माँ जी का अनादर होगा। तो श्री माँ जी बताया कि मैं सब ये जानती हूँ और मैं प्रिपेयर होके आई हूँ कि इस युग में ये सब होने वाला है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ मेरा कार्य करना है जिस तरह मैंने बताया कि सबको फ़ोटो दो। तो चाहे वो फ़ोटो फाड़े चाहे फेंके, वो उसका कर्म है, आपका कर्म है सिर्फ सबको फ़ोटो देना। तो अगर आप यही सोच जाएंगे हम फ़ोटो देंगे तो पैम्फलेट देंगे, वो करेगा क्या? घर जाके किसके सामने ध्यान करेगा? बिना फ़ोटो के कैसे ध्यान करेगा? या आप खड़े होकर उसकी इंटरव्यू लेंगे कि आप इस फ़ोटो को लेके जाएंगे तभी दें, ध्यान करेंगे तभी देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो ये इन चीज़ों में जब ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो आप ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हर स्थिति में ये सोचिए कि श्री माँ जी कैसे करते थे, श्री माँ जी का क्या आदेश। तो जितनी भी उस समय बुक्स बनी थी, जितने भी पैम्फलेट और जितने भी पोस्टर्स बने थे, NITL एक संस्था थी, एक श्री माँ जी की खुद पर्सनल नाम से एक कंपनी थी, उसका नाम NITL रखा गया। उसकी चेयरमैन श्री माँ जी थी और उनकी 2 डॉटर्स के डायरेक्टर थी, तीसरा कोई नहीं था। और वो श्री माँ जी के ही पैसे से कंपनी बनी। उस टाइम श्री माँ जी ने 20 लाख रुपए दिए थे। तो उसका महत्व ये था कि जितनी भी फोटोज़, वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स, बुक्स, वो सब इस संस्था से बने और कहीं से ना बने, क्योंकि खुद श्री माँ जी पर्सनली अप्रूव करती थी हर बुक, हर बुकलेट, तब वो पब्लिश होती थी। तो उसको अब वही बुकलेट आगे जाके सब सेंटर्स ने शुरू की उसको प्रिंट करना, क्योंकि NITL बंद हो गया। तो उसको उस पर प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये ऑलरेडी कार्य हो चुका है। तो इस तरह जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे श्री माँ जी की पब्लिसिटी की जाए, कैसे फ़ोटो रखी जाए। अब एक प्रोग्राम में 2 सहयोगियों में झगड़ा हो गया, बोले एक लेफ्ट साइड में रखो स्टेज फ़ोटो श्री माँ जी, दूसरा बोले नहीं राइट साइड में सिंहासन। तो दोनों का तर्क ये था कि अगर लेफ्ट में रखेंगे तो वाइब्रेशन लेफ्ट साइड की आएगी, राइट में रखेंगे तो राइट साइड में आएगी। तो मतलब आप किस हद तक जा सकते हैं ऑर्गेनाइज करते हुए, क्योंकि सोच एक दृष्टिकोण है, आपका बैलेंस में नहीं है। तो आप सिर्फ एक ही तर्क से चल सकते हैं। अगर राइट साइड में तो सिर्फ राइट बाइट सोचेंगे, लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट साइड सोचेंगे। इसलिए सेफ्टी के लिए अगर आप बोले अच्छा वाइब्रेशन चेक करो,
तो जिसकी राइट साइड वाइब्रेशन बोले हाँ मेरे को राइट में आ रही है, जिसकी लेफ्ट बोले लेफ्ट में आ रही है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करो? तो उसका एक सरल यही मार्ग है कि जैसे श्रीमान ने बताया आप वैसे कर लो बस, ज़्यादा उसमें अपना दिमाग नहीं लगाओ, नहीं तो आप अतिकर्मी हो जाओ। एक किस्सा हुआ ऐसा बहुत श्रीमान जी के सामने। एक पहली मर्तबा दिल्ली में पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम दूरदर्शन ने श्रीमान जी की इंटरव्यू लेने का मैसेज भेजा, तो हम लोग सब बहुत एक्साइटेड। तो इतने कुतुब में उन दिनों कुतुब में श्रीमान जी ठहरती थी, कुतुब सेंटर में। तो दूरदर्शन वालों पहले तो श्रीमान जी बोले मैं स्टूडियो में नहीं जाऊंगी, तो दूरदर्शन वालों ने मान लिया ठीक है हम आपके घर आएंगे और वहाँ सेटअप करेंगे स्टूडियो। तो श्रीमान जी टॉप फ्लोर में रहती थी और ये स्टूडियो सेट करना था फर्स्ट फ्लोर में। तो सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे, नहीं ऐसा यहाँ ये रखो, नहीं वो बोले नहीं ऐसा यहाँ रखो। वो करते करते जब श्रीमान जी आई तो जैसे श्रीमान जी अपना राइट पैर रखा तो राइट पैर ऐसे टर्न हो गया। श्रीमान जी बोले आप लोग क्या कर रहे हो, इतना राइट साइड किसके लिए? फिर सबको बोला तुम क्षमा मांगो सब। श्रीमान जी आप करता करा। फिर 15-20 मिनट और ये सब दूरदर्शन वालों के सामने हो रहा है, उनके कैमरा लगे हुए और श्रीमान जी की वो पैर टर्न हो रहा है और फिर श्रीमान जी से जो कि दूसरे आए वो मसाज कर करके 15-20 मिनट ऐसे ही गए, तब जाके इंटरव्यू शुरू। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन पर बहुत अटैक है और उनको बहुत अपनी क्लियरेंस रखनी चाहिए कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए। और दूसरे उसका एक्सट्रीम है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी ईगो चढ़ जाएगी। तो एक एक्सट्रीम और एक दूसरा एक्सट्रीम, तो दोनों को जितना कोशिश करें अपनी क्लियरेंस करें। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम प्रतिष्ठान चले जाएंगे हमारी क्लियरेंस हो जाएगी, ऐसा नहीं, आपको घर में करना पड़ेगा। और अगर आप क्लियरेंस करके प्रतिष्ठान नहीं आएंगे तो आपको वहाँ से आप वाइब्रेशन ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। जैसे पूजा है प्रतिष्ठान, तो ये जितने भी आईटी के हैं बच्चे सोचते हैं इतना इनको काम दिया जाता है कि बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना वो बर्नट आउट हो जाते हैं। तो इनका ये है जिस दिन पूजा होगी प्रतिष्ठान वो हम जाके क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होता है कि वो इतने अंदर से इतनी हीट होती है उनकी कि वो पूजा जब आते हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं, सो जाते हैं, तो वाइब्रेशन अब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते। इसलिए पूजा के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे युवा शक्ति एक हफ्ता पहले स्टेज बना रही है, मेहनत कर रही है, आपको भी एक हफ्ता पहले कि पूजा आने वाली है, रोज़ मैं अपने क्लियरेंस करूं, रोज़ मैं अपना चित्त साफ करूं, ताकि मैं जब पूजा में जाऊं तो श्रीमान जी की वाइब्रेशन अब्जॉर्ब करूं। नहीं तो पूजा प्रतिष्ठान पूजा में आने का या किसी मंदिर में पूजा करने का डिफरेंस क्या रहा? वहाँ भी आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते, मिला क्या? तो प्रश्न ये है आपको क्या मिला? तो अपना टाइम मत वेस्ट करिए, लेने की बात करिए, उससे क्या टेक अवे मिला आपको? जब पूजा में आए तो आप वहाँ से क्या लेके गए? तो अगर नहीं कुछ लेके तो काय को आए? तो आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, ये समय बहुत प्रेशियस है, इसको फालतू बातों में वेस्ट मत करिए। ये समय फिर आएगा भी नहीं। जो आपको अभी चांस मिल रहा है, अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये बाद में नहीं मिलेगी। इसलिए पूरा अपने तन मन धन से इसका उपयोग करें। एक अभी सवाल आया था सहयोगियों से, बस उसे पढ़ लेते हैं। सवाल तो बहुत अच्छा है और जो श्री माता जी ने अभी अमृतवाणी में बताया था कि श्री गणेश जी का ध्यान एक जगह पर करने के लिए बोला है और बच्चों जैसा बोला है, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जैसे डिप्लोमेट भी बनने के लिए कहा है। तो ये थोड़ा सा कैसे पॉसिबल करे, ये थोड़ा सा पूछ रहे। तो जब श्रीमा जी बोलती हैं कि श्री गणेश जी का ध्यान करो या श्री कृष्ण जी का ध्यान करता, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसी चक्र में फोकस करिए, कि जैसे श्रीमा ने कहा कि आप गणेश जी का ध्यान, इसका ये नहीं अर्थ कि आप अपने मूलाधार चक्र पर चित्त करिए, या कृष्ण जी का बोला तो आप अपने विशुद्धि चक्र पे फोकस करिए। श्रीमान ने क्लियर बात कही कि किसी भी चक्र में आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको कंसंट्रेटेड मेरे में करना है।
कि आपका चित्त कहाँ है, किस चक्र में नहीं, आपका चित्त श्रीमान जी पर है। कहाँ है श्रीमान जी? सहस्त्रार में। तो ये पॉइंट क्लियर पहले होना चाहिए। तो बहुत से लोग मैंने देखा है, अब आप कुंडली चढ़ा लीजिए, आपकी कुंडली ऑलरेडी चढ़ी है, अब आप कुंडली को इस चक्र में ले आई, अब इस चक्र में ले आई। ऐसा नहीं, जब कुंडली आपकी सहस्त्र में पहुंच गई तो आप नीचे काय को खींच रहे हैं उसको, हार्ट चक्र में ले आई, सहस्त्रार में तो हार्ट में क्यों ले आए? तो किसी चक्र पे आप मेडिटेट मत करिए, कॉन्सेंट्रेट मत करिए, पहली बात ये। दूसरी बात श्रीमान ने कहा गणेश जी की करिए मेडिटेशन या श्री कृष्ण की, तो उसके तत्व पर करिए। क्या है गणेश जी का तत्व? इनोसेंस है। तो उसके इनोसेंस में करिए, अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है अवेयरनेस में, मैं कैसे अंदर अपने आप को स्वच्छ करूं कि श्रीमान जी प्रसन्न रहे। तो वो गणेश जी का तत्व। श्री गणेश जी प्लीज गिव मी चैस्टिटी, गिव्स मी प्योरिटी, गिव मी इनोसेंस। तो उस तत्व को प्रार्थना करिए, उस तत्व को अर्पण करने की कोशिश करिए। तो ये गणेश जी की बात होगी। फिर आई श्री कृष्ण जी की बात। तो पहले सबसे बड़ी चीज कृष्ण की मधुर। तो आपकी वाणी में स्वीटनेस होनी चाहिए। स्वीटनेस का ये अर्थ नहीं कि आप सच ना बोलें, सच बोलें, पर जैसे कि एक दवाई को शुगर कोट करके खाना है, उस तरह कि दूसरे को हर्ट ना फील हो। कृष्ण जी की ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की फीलिंग हर्ट नहीं की उन्होंने। महाभारत का युद्ध रचने से पहले वो फिर भी लास्ट मिनट तक उन्होंने अटेम्प्ट किया, दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, खुद वहां गए। तो उनका मकसद युद्ध नहीं था। उन्हें बोला चाहे तुम 7 गांव दे दो, कुछ दे दो, 2 गज जमीन दे दो। पर जब दुर्योधन वो देने को भी नहीं तैयार था तो फिर और कोई रास्ता नहीं था। तो हर समय वो मुस्कुराते रहे, हर समय वो प्रसन्नचित रहे, अपनी लीला में खेलते रहे, उनको किसी चीज की चिंता नहीं थी। इस तरह सहज योगी को किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब श्री माँ है ना, तो वो देख रही है, सब कुछ देख रही है। पर अगर आप सोचो कि श्री माँ जी मेरी पॉकेट में है, मैं कभी भी निकाल के कुछ भी बना दूं लोगों को इम्प्रेस करने, तो फिर वो पखंड हो गया। तो श्री कृष्ण का था वो जेन्युइन थे, हर चीज में जेन्युइन। जो कार्य उन्होंने किया वो धर्म के लिए किया। जो कुछ अगर उन्होंने किसी राक्षस को मारा है, अब किसी को, तो धर्म के लिए किया। तो जो भी कुछ आप करें, इस प्रेम की शक्ति को संभाल के करें कि किसी को हर्ट मत करें। आपको किसी पर वार करने की जरूरत नहीं है। वो कार्य देवी का है। ये याद रखें कि जितने भी भूत हैं, जितने भी बाधे हैं, वो आप नहीं वार कर सकते, वो देवी वार करें। आप श्री माँ जी को प्रार्थना करिए तो वो करें। ये कार्य आपका नहीं। और दूसरी बात, आप किसी को श्राप नहीं दे सकते। आपको गुस्सा भी आए तो आप, ये अधिकार श्री माँ ने बोला मैंने आपको नहीं दिया, तो आपको गुस्सा देने का अधिकार ही नहीं, गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं। पहली बात ये। अगर आपको गुस्सा आए तो आप किसी भी मिरर के सामने खड़े होके जितना चलाना चला लीजिए, अपने ऊपर, पर दूसरों के ऊपर नहीं। उससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो ये दोनों तत्व की बात। ये मिरर का उदाहरण बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें देख के ही गुस्सा करना है। और इसलिए हमारे सब भाई लोग, उनके पर्स में मिरर होता है, इसलिए वो शांत रहते हैं। हमको भी एक मिरर रखना पड़ेगा शायद। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए अंकल जी ने, सहस्रार में रहना, चाहे इधर कुछ भी, कौन सा चक्र हो, कुछ भी हो, है ना। क्योंकि जो कैच का विषय आता है ना अंकल, काफी लोग कहते हैं मैं प्रचार नहीं जाती हूँ, कैच आता है, फिर इधर गई वो पकड़ के लाती है, फिर उधर गए कैच आता है। उनको तो इंडियन क्रिकेट टीम में ही भेजना चाहिए, वैसे तो उधर तो भी काम आएंगे। चलो बढ़िया अंकल जी। आखिर का एक प्रश्न है और फिर 2-3 बुक्स रह गए अंकल जी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए बस। अब ये ध्यान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसकी कंसिस्टेंसी या उसमें जो स्थिति है, उसके लिए थोड़ा सा हमें आप बताइए। अगर आप श्री माँ जी को अपने हृदय में रखें और फील करें प्रेम, तो वो ध्यान हृदय से शुरू होके अपने आपको कोई भी उसके एफर्ट करने की जरूरत नहीं। इमेजिन बिल्कुल मत करिए
क्योंकि ये एक जीवंत क्रिया है। जो कुंडलिनी है आपकी, यही आपसे ध्यान कराती है। जो ध्यान आप मेंटल करते हैं, जैसे म्यूजिक सुन के करते हैं, तो वो कोई बाहर से कर रहा है, या आजकल बहुत से मीडिया में बहुत से लोग अपना ध्यान का प्रोग्राम रखते हैं, तो लोग जुड़ जाते हैं उनके साथ कि चलो हम उनके साथ ध्यान, तो वो एक वर्चुअल ध्यान है। आप नहीं ध्यान कर रहे, वो बंदा ध्यान कर रहा है और आप उसको मेंटली फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपका ध्यान नहीं हुआ। जो ध्यान करना वो आपको स्वयं अपने आप करना है, अपने हृदय में फील करना है। किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं है। गाइड करना मतलब आपकी मेंटल साइड को गाइड करना। तो कुंडली को तो नहीं गाइड कर सकते ना आप। कुंडलिनी आपको जानती है और आपसे ज्यादा जानती है। तो अगर आपके अंदर श्री माँ जी के प्रति प्रेम है, निरिच्छ प्रेम है, अनन्य भक्ति है, तो कुंडलिनी अपने आप आपके हृदय से प्रेम की भावना के माध्यम से सहस्रार जाके टिक जाती है। तो ये चीज पर आप चित डालें कि मैं कितना ध्यान किसी एड के द्वारा करता हूँ, किसी के म्यूजिक के साथ करता हूँ, किसी को सुनने, वो ठीक है, म्यूजिक सुनिए, बहुत अच्छी चीज़ है, रिलैक्सिंग है, आपकी भावना बढ़ाती है। पर ध्यान के समय चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, आप बिल्कुल निर्विचार सिर्फ हृदय में श्री माँ जी का प्रेम की अनुभव कीजिए। कोई चीज़ विजुअलाइज नहीं करिए, कोई मंत्र नहीं उस टाइम बोलने का। जितने मंत्र आप पहले बोल लीजिए, अपनी क्लियरेंस कर लीजिए, उसके बाद ध्यान होता है। पहले आप अपनी क्लियरेंस कर लीजिए, जो जो आपको चक्र में लग रहा है कि यहाँ पकड़ है, वो पकड़ है, उसके लिए आप सब मंत्र कर लीजिए, 3 कैंडल कर लीजिए, फुट शो कर लीजिए, वो सब कर लीजिए पहले। वो प्रिपरेशन है और ज़रूरी है। अगर आप वो प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी मेडिटेशन होगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि वो जिस चक्र में अड़चन है वो चक्र आपको खींच लेगा। अगर नाभि में प्रॉब्लम है तो आप पैसे के लिए सोचने लगेंगे, वही विचार आने लगे। अगर विशुद्धि में है तो आपके अंदर कोई गिल्टी फीलिंग आने लगेगी। तो इसलिए जो जो चक्र में प्रॉब्लम है, पहले उसके आप मंत्र बोल लीजिए, उसकी ट्रीटमेंट ले लीजिए जैसे भी बताया गया है। फिर आप चाहे 5 मिनट ध्यान करिए, चाहे 10 मिनट करिए, पर उस टाइम सिर्फ अनन्य भक्ति, स्वाय श्री माँ जी के प्रेम की शक्ति, और कुछ मत सोचिए। बस उतना अगर आप कर लेंगे तो आपका ध्यान हो, वो ध्यान आपकी कुंडलिनी करा रही। ये पॉइंट, ना मेंटल साइड ना राइट साइड, आप मध्यम मार्ग में, विष्णु मार्ग में, विष्णु मार्ग, बस। और भी कुछ बुक्स लिखे थे अंकल जी ने, एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर। श्री कल्कि है, 10th इनकारनेशन है, और द एंड गेम, लेट आवर स्पिरिट्स रन फ्री, व्हाई दिस। योगी जी की एक बेटी भी है, प्रज्ञा महाजन, यानी अभी का सरनेम उनका प्रधान है, और वो भी काफी डेडिकेटेड है युवा शक्ति, और काफी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स वो भी कंडक्ट करती है श्री माता जी की कृपा में। और भी द मास्टर स्ट्रीक, एजुकेशन एनलाइटेंड, ए गाइड फॉर स्कूल्स। आपने कुछ स्टोरी बुक भी लिखी थी ना बच्चों के लिए, बेड टाइम स्टोरीज? बेड टाइम स्टोरीज, ओके। उसमें क्या था अंकल? वो सब जो बच्चों के लिए कहानी लिखी, स्कूल के बच्चों के लिए, जो सहज रिलेटेड है, तो वैसी कहानी। हाँ। तो जो 10th इनकारनेशन है श्री कल्कि है और लास्ट जजमेंट है, ये पूरा श्री माता जी के जीवन पर है। जो जो ईयर बाय ईयर, डेट बाय डेट, शुरुआत से 1970 से जो जो प्रोग्राम हुए, कहाँ हुए, पूजा कहाँ हुई, क्या क्या घटना घटी, मेन आउटलाइन है। तो ये 3 बुक्स में बताया गया। अभी ये सब बुक्स amruta.com में अवेलेबल हैं, और दुबई कलेक्टिविटी इसको अब ऑडियो बुक्स बना रही है। अंकल जी जहां रहते हैं धर्मशाला में, बस उनका एक ऐतिहासिक घर है, बस उसका भी फोटो लाए थे, थोड़ा लोगों को भी थोड़ा समझ में आए। अंकल जी, ये घर में उस समय गांधी जी और कोई रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स, ऐसा सुना था, ये सही है? तो वो घटना ऐसी हुई थी कि पार्टीशन के बाद उस समय मेरे फादर कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर
थे, पर पहले वो जज थे हाई कोर्ट के लाहौर में। तो जब महाराजा हरी सिंह ने उनको इनवाइट किया तो मेरे फादर इंटरेस्टेड नहीं थे कि भी आप कश्मीर में जाने के लिए। तो फिर गांधी जी ने उनको सजेस्ट किया कि ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए कि आप कश्मीर एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करो। तो महाराजा के पास दो चॉइस थी, या इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे। तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने जिन्ना जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं प्रेसिडेंट थे, उनको प्रॉमिस किया था मैं कश्मीर आपको दूंगा। तो एक समझ लिए 3 कॉर्नर्ड फाइट चल रही थी, इंडिया, पाकिस्तान और लॉर्ड माउंट ब्रिटिश। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इंडिया की तरफ महाराजा की इंटरेस्ट आए, और महाराजा ने फिर इंडिया की ही तरफ साइन किया एक्सेशन, और उसमें कोई प्लेबिसाइट की बात नहीं थी। ये बाद में नेहरू ने ये इशू यूनाइटेड नेशन में उठाए, तो इसलिए, और ना उसमें कोई आर्टिकल 370 की बात थी। ये सब बाद की बातें हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट थे, शेख अब्दुल्ला थे, वो डिक्टेटर बनना चाहते थे कश्मीर के, तो सारी पावर अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने उस समय नेहरू को मैनिपुलेट करके 370 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, नहीं तो कोई ऐसा आर्टिकल 370 था ही नहीं। कश्मीर और जो भी हिमालय, वहां से वाइब्रेशंस आते हैं, यही हमने स्टार्टिंग में सुना था। और श्री माता जी ने भी कहा है कि सहस्रार यानी कश्मीर, बराबर है। कश्मीर जो है, ये जो श्रीनगर है, श्री ये लक्ष्मी का नाम है। तो ये इतिहास में बताया गया कि लक्ष्मी का ये स्थान था, इसीलिए वो जो लेक है, नागिन लेक, उससे लक्ष्मी वहाँ वास करते थे। बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है, और आप लोगों को शायद पता नहीं, पर जो कश्मीरी शैविज्म है वो पूरा सहज योग है। उसमें पूरा कुंडलिनी बताई गई, सब चक्रों के बारे में बताया गया, कोई कुंडली के पूरा इतिहास है। सिर्फ उनको ये नहीं मालूम कुंडली कैसे जागरूक की जाए, तो उसकी पूरी थियरी उसमें है। और वहाँ बहुत बड़े ऋषि हुए, नंद ऋषि हुए, सूफी संत हुए। ये स्पिरिचुअल भूमि थी। काफी महाराष्ट्र के सहयोगी भी अभी कश्मीर में जाकर प्रचार कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से प्रचार हो रहा है। इतने विकट परिस्थिति के बावजूद भी श्री माता जी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। ये घर के अंदर की फोटो है योगी जी के। ये धर्मशाला आश्रम के बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो 1985 में श्री माता जी धर्मशाला को ब्लेस किया, और जैसे धर्मशाला के अंदर, आश्रम के अंदर से एक छोटी सड़क, कच्ची सड़क जाती है, उस स्थान से जब हम गुजर रहे थे तो श्री माता जी बोला गाड़ी रोको यहाँ। तो जब श्री माता जी बाहर आई तो उन्होंने बोला इस स्थान में एक छोटा सा पवेलियन था, वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ बोला इस स्थान में बहुत वाइब्रेशन आ रही मेरे को, तो ये जो जगह है यहाँ दुर्वास ऋषि ने तपस्या की थी। तो दुर्वास ऋषि के अंदर बहुत राइट साइड थी, बहुत गर्मी थी, और उनको आदि शक्ति का दर्शन हुआ, महाराष्ट्र में थे, कि तुम हिमालय में जाके तपस्या करो जिससे तुम्हारी राइट साइड बैलेंस में आए। तो इस स्थान में श्री माता बोला आप यहाँ मंदिर बनाओ। तो पहला मंदिर ये जो है श्री माता ने डिज़ाइन किया, और यहाँ आदि शक्ति का मंदिर है आज। और बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ, रोज़ 500,000 टूरिस्ट आता है सीज़न में। तो कोई भी वॉलंटियर आना चाहे वहाँ रियलाइजेशन देने के लिए कहीं से भी, सबको वेलकम है। अभी हर साल वहाँ शैलपुत्री पूजा मनाई जाती है, इस साल 15 अक्टूबर को है। और ये स्कूल है आश्रम के बाजू में। तो पहले छोटा सा सहज स्कूल होता था स्विट्ज़रलैंड में, फिर वहाँ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम आया, तो श्री माता जी ने उस समय, मैं बात कर रहा हूँ 89-90 की, तो श्री माता जी ने मेरे को फ़ोन किया कि तुम इन बच्चों को धर्मशाला ले आ जाओ।
तो उस समय 15 बच्चे आए थे और फिर 6 महीने के बाद 25 बच्चे ऑस्ट्रेलिया से आए। तो उस समय तो हमारे घर में जगह थी, पर फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रियों ने भी बोला कि हम भी बच्चे भेजना चाहते। तो श्रीमान ने मेरे को 90 में 10 लाख रुपए दिए थे कि तुम ये स्कूल बनाओ। फिर श्रीमान ने ये डिज़ाइन किया स्कूल की बिल्डिंग, और ये पहली बिल्डिंग स्कूल की है। ये मिरेकल फोटो वही का है अंकल जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये श्रीमान जी का सिंहासन है। ये एक चांदी का सिंहासन है जिस 1994 तक जहाँ जहाँ श्रीमान जी की पूजा होती थी, तो ये सिंहासन पूजा के लिए रखा गया था। तो ये शैलपुत्री का ही है? हाँ, ये शैलपुत्री का, प्रथमम शैलपुत्री हाँ, वो वाले। हाँ। ओके, ये एक बढ़िया रेनबो आया है वाइब्रेशंस का। वाइब्रेशंस का रेनबो बराबर। हाँ, ये एक स्कूल की लड़की ने जब प्रोग्राम चल रहा था तो ऐसे ही उसने वॉल की तरफ फोटो खींची, तो और उसमें कुछ नहीं था। और अब आप देख रहे हैं कि उसमें देवी के 3 रूप आए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। 3 रूप आए, और वो बिंदी लगी है। वो वहाँ कोई बिंदी नहीं थी, ये एक मिरेकल फोटो है, उसमें ये बिंदी आई। ये फोटो से आपको ये बताना था कि परम पूज्य श्री माता जी का ये आपके सामने जो प्रतिमा है अभय मुद्रा स्वरूप, ये भी है, और जो पंचमहाभूत तत्व जो योगेश्वर जी में यानी कृष्ण तत्व में है, वो 5 एलिमेंट्स में भी श्री माता जी का ये अलग अलग वाइब्रेशन स्वरूप आकाश में, हवा में, पानी में, सब जगह आता है। और यही 5 एलिमेंट्स आज हमें श्री माता जी की कृपा में जागरूक करने हैं। श्री माता जी के बहुत बहुत ऋणी है, आभारी है कि आपने ये सौभाग्य